तो सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी वीडियो अगर सही दिखाई दे रही है तो प्लीज जस्ट टाइप कीजिएगा। ओके गुड। तो कमेंट में बताइएगा मेरी आवाज अगर क्लियर आपको सुनाई दे रही है, मेरी वीडियो क्वालिटी क्लियर आ रही है तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द आर्ट ऑफ वेट लॉस मिनी वर्कशॉप में, जिसमें आप सीखते हैं कि किस तरीके से आसान तरीकों के द्वारा अपने वजन को आप घटा सकें। देखिए, वजन घटाना कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है क्योंकि आपको सही स्टेप, सही जानकारियां आपके पास नहीं होती है जो आप तुरंत अप्लाई कर सकें। आप टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि यह काम करेगा, वह काम करेगा, और मोस्टली 80% तक चीजें काम नहीं करती हैं। तो जब आप जितनी चीजें ट्राई करते हैं वह काम नहीं कर रही, तो क्या ऐसा रीजन है? क्या आपने कभी सोचा उसकी गहराई में जाके कि क्यों वह काम नहीं कर रही हैं? तो आज उसी चीज के ऊपर, चर्चा के ऊपर बात करेंगे। आज समझेंगे कि आपका डाइजेशन कैसा होना चाहिए, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकें, और कैसे आप अपनी लाइफ में जूस थेरेपी की मदद से जो भी आपकी बीमारी है, एक्स वाई जेड कोई भी बीमारी है, उनको आप हील कर सकें, उनको सही कर सकें। तो कुछ बीमारियों के ऊपर चर्चा करेंगे, उनकी जूस थेरेपी के बारे में बताएंगे, और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक फूड कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा दिया हुआ उपहार, जिनको हमें डेली लाइफ में अपने शामिल करना चाहिए, जो तुरंत आपकी बॉडी को हीलिंग करें, आपकी बॉडी को रिपेयर करें, जो भी इंटरनल फंक्शन है आपकी बॉडी का उसको सही करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वे वजन घटाने के लिए आपका पेट, देखिए जो भी आप खाते हैं आपके पेट में जाता है, और जो भी आप करते हैं सब पेट के लिए करते हैं। ओके, तो ऐसा कहा जाता है। पर उस पेट का ध्यान कैसे रखें, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे आज डाइजेशन सिस्टम की, कि वह क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, अगर आप अपने डाइजेस्ट सिस्टम से परेशान हो रहे हैं, आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग होती है, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत डाउन हो गई है, या कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, इवन डिप्रेशन भी अगर आप फील करते हैं, तो हो सकता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम, आपकी गट हेल्थ, आपके पेट के अंदर की जो हालत है वह सही नहीं है, जिस वजह से आप इन सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हेयर फॉल होना, बालों का सफेद होना, चेहरे पे झुर्रियां आना, डार्क स्पॉट होना, चेहरे पर पिंपल्स आना, यह सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, जो आज मैं लाइव कर रहा हूं ये स्पेशली हमारे बहुत ही प्रीमियम क्लाइंटों के लिए मैं लाइव करता हूं डेली। जूम पे उनके साथ में ट्रेनिंग होती है, तो उसी का यह पार्ट है। पर आप स्पेशली आज फेसबुक के ऊपर भी लाइव कर रहा हूं। इवन अगर आप इस वीडियो को कहीं भी यूट्यूब के ऊपर या मेरी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर भी अगर बाद में कभी देख रहे हैं, तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप करते जाइए। इवन जहां पर मैं आपसे कहूं कि कमेंट करिए, तो कमेंट में बताइए आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो इस सेशन को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले, आपका डाइजेशन सिस्टम क्या सही है या क्या गलत है। तो आपको इन चीजों पे नोटिस करना है खुद को। सबसे पहले आपको ध्यान सोचिए कि क्या क्या सही है। मैं एक के बाद एक बोलता जाऊंगा। डाइजेस्ट सिस्टम आपका अगर सही है, आपका गैस बनती है, आपकी पेट में ब्लोटिंग होती है, आप बहुत जल्दी गैस बनना चालू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन चालू हो जाती है, बॉडी के अंदर एनर्जी डाउन हो जाती है, तो उसके लिए उपाय सबसे पहले ये है कि आपको अपने डाइजेस्ट सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी खाना जाता है पेट में जलता है। तो थोड़ा सा बात इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि जैसे ही आप किसी गाड़ी को चलाते हैं, तो गाड़ी के अंदर होता क्या है, पेट्रोल या डीजल इंजन के अंदर जाती है और वहां पर वह धमाका करती है, यानी कि विस्फोट करती है, जिस वजह से गाड़ी के इंजन चलता है, उसके पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं और गाड़ी रोटेट होती है। तो जितनी अच्छी तरीके से उसके अंदर कोई भी ईंधन अगर जलेगा,
उतनी ही ज्यादा सही तरीके से उस गाड़ी को उस इंजन की वजह से ज्यादा पावर मिलेगी, ज्यादा अच्छी माइलेज मिलेगी, ज्यादा बहुत कम धुआं करेगी। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके लिए हम अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराते हैं या रिपेयर कराते हैं। क्यों इंजन की रिपेयरिंग, क्यों इंजन का ऑयल क्यों चेंज कराते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी चीजें जा रही है, जो भी फ्यूल जो ब्लास्ट होगा, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर नीचे होंगे और गाड़ी चलेगी, तो वह प्रॉपर हो सके। पर आप सोचिए, जब उस गाड़ी के अंदर अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली है, या समझिए आपकी गाड़ी एक मर्सिडीज गाड़ी है जिसके अंदर बहुत महंगा वाला पेट्रोल मिलता है, नॉर्मल पेट्रोल उसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता है, और आप उसको डीजल से चलाएं या उसको आप केरोसिन से चलाएं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट, सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो यह मतलब नहीं है कि आपकी जो गाड़ी मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है या पॉर्श है, कौन सी गाड़ी है आपकी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप जितना भी प्रयास करेंगे उतना वह तेजी से नहीं चलेगी। और चलिए फिर एक काम करते हैं, उस मर्सिडीज गाड़ी की रेस एक 5, 8, 10 लाख रुपए की गाड़ी से करते हैं। और नॉर्मल बहुत ही छोटी सी स्मॉल गाड़ी कोई भी आप चूज कर लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, दोनों की रेस लगाते हैं। एक गाड़ी वेल मेंटेन है, उसका इंजन भले ही कम परफॉर्मेंस का है पर उसका इंटरनल फंक्शन क्लीन है, उसके अंदर जो भी फ्यूल जाता है वह ब्लास्ट होता है सही तरीके से और गाड़ी को सही रिदम मिलती है। पर जो गाड़ी आपकी मर्सिडीज है उसमें फ्यूल नहीं है। दोनों की रेस करते हैं। चलिए, अब दोनों की रेस में कौन सी गाड़ी जीतेगी या कौन सी बहुत दूर तक जाएगी, तो जवाब दीजिए कमेंट में। जहां पर मैं कहता जाऊं वहां पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह सेशन जो है वह ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया और खत्म हो गया। ओके, तो इसको इस तरीके से बनाया गया कि आप भी उसके अंदर इंटरेक्शन दे, और जो भी आपके सवाल दिमाग में आता है उसको टाइप करिए, कमेंट में पूछते जाइए। तो अगर हमें अपने शरीर से मैक्सिमम आउटपुट लेना है, देखिए जीवन बहुत छोटा है, इसको इस तरीके से बीमारियों के साथ और दूसरी मेंटल हेल्थ के साथ में इसको बर्बाद नहीं कर सकते। तो करना क्या पड़ेगा? आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेना पड़ेगा? आपको कुछ सीखना पड़ेगा। सीखना कैसे पड़ेगा? ऐसे लोग जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, ना कि ऐसे लोगों से जो सिर्फ यूट्यूबर हो, के यूट्यूब के लिए ही कंटेंट बनाते हैं। उनको मतलब नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उनको दुनिया भर का उन्होंने जो भी कंटेंट है उसको कंज्यूम किया और आपके ऊपर उन्हें अ, उगल दिया या निकाल दिया। पर वह चीजें काम नहीं करती क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं। कई सारे लोग हैं, आप दिन भर बहुत सारी चीजें अपने वजन को कम करने के लिए कंज्यूम करते हैं पर वह वर्क नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि यही मुख्य कारण है, क्योंकि सिखाने वाले सही नहीं है, या जो वो बता रहे हैं वह बहुत ही सतही ज्ञान है, डीपली नहीं जाते। क्योंकि डीपली जाएंगे तो मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो थोड़ा आपको मेहनत करना है, अपने एफर्ट को बढ़ाना है और सही लोगों से सही जानकारी ही आपको कंज्यूम करनी है। इंटरनेट के ऊपर आज भी 80% तक जानकारियां बहुत ही आधी अधूरी और गलत जानकारियां भरी हुई हैं। तो सही सोच से सही लोगों से सीखिए, और सीखना ही नहीं, आपको अप्लाई भी करते जाना है। अप्लाई करेंगे तभी रिजल्ट मिलेंगे, वरना इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को भी ऐसे ही आप देखते रहेंगे और कुछ भी आपको अच्छा हासिल नहीं होने वाला। तो अब बात करते हैं कि डाइजेशन सिस्टम आपका इंप्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए। तो समझते हैं सबसे पहले कि डाइजेशन क्या होता है और उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो जो भी आप भोजन कंज्यूम करते हैं सबसे पहले वो डाइजेस्ट होता है आपके मुंह के अंदर। आपका सलाइवा उसके साथ में मिलता है, आपके दांत उस खाने को पीस देते हैं। ओके, तो खाने को इतना महीन करना है कि आपके पेट तक जब पहुंचे, जब बड़ी आंत या छोटी आंत तक जब भी पहुंचे, तो वह बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में वह पिसना चाहिए, एकदम लिक्विड बनना चाहिए। जितना आपके दांत मेहनत करेंगे उतना ही आपके पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उससे जितने भी न्यूट्रिशंस है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। पर बहुत बार देखा गया है कि आप कई बार बहुत बड़े बड़े चम्मच भर भर के खाने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े रोटियों के टुकड़े की एक रोटी के 4 टुकड़े 4 बार में खत्म। तो उस वजह से होता यह है कि आप बहुत बड़े निवाले जब भी लेते हैं तो मुंह के अंदर सही तरीके से वह नहीं पिस पाते हैं।
और जब वह पूरी तरीके से मुंह में नहीं पिस पाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो पेट में जाता है। पेट की जितनी क्षमता है उतना वो काम करेगा, पर जितनी क्षमता के बाद भी अगर वह काम नहीं कर पा रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो वह आगे बढ़ा देगा। आगे बढ़ा देगा तो वह जो टुकड़े होंगे भोजन के वह बहुत बड़े होंगे। हमारी पूरी इंटेस्टाइन जो है बहुत बड़ी जाल है, बहुत बड़ी कह सकते हैं कि नाली है, पर बहुत ही घूमती हुई है। आपने भी देखा होगा जब आपके बाइस्पेसन के जो पाइप होता है वह चौक हो जाता है, उसमें तो सिर्फ 1 या 2 ही मोड़ होते हैं, पर आपके पेट के अंदर 100 से भी ज्यादा मोड़ होते हैं सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर, जिसमें खाना पचता है। तो वह बड़े-बड़े टुकड़े आपके इंटेस्टाइन में फँस जाते हैं। अब फँस तो गए हैं, तो फँसने के बाद क्या होगा? वह सड़ेंगे। जब वे सड़ना स्टार्ट होते हैं तो आपको भी मालूम है गंदगी गंदगी को बढ़ाती है। तो जो भी आपने अच्छा भोजन भी अगर पेट में लिया हुआ है वह भी उस सड़े हुए भोजन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही बुरे तरीके के बैक्टीरिया पनप जाते हैं। यह बुरे बैक्टीरिया यानी कि बैड बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन की हालत को पूरा बर्बाद कर देते हैं। अब खाना वहां पे चौक हो रहा है, खाना फंस रहा है, तो वो क्या होगा? आपको गैस, एसिडिटी, आपका ब्लोटिंग, यह सारी समस्याएं तुरंत ही आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर वह पूरी तरीके से सही है तो यह समस्या आपको कभी नहीं होंगी। अब इसके बाद में भोजन आगे जाएगा किडनी के अंदर और डाइल्यूट होगा, वहां से जो भी उसके पोषक तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिशन से आपके ब्लड के अंदर मिलेंगे और आपको हील करेंगे। तो यह प्रोसेस रहती है। अगर वह सही तरीके से नहीं पचा या आपके भोजन के अंदर सही तरीके से अगर रेसे नहीं है यानी कि फाइबर नहीं है, तो भोजन को आगे चलने में बहुत ही मुश्किल होगी। ओके, जैसे कि आपने देखा है कि ऑयली जगह पे बहुत जल्दी स्लिप होते हैं या कोई भी चीज आगे बढ़ती है लुब्रिकेशन की वजह से। ऐसा ही होता है हमारे पेट में, जो फाइबर जो होते हैं उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि जो भी आपका भोजन है उसको पकड़ लेते हैं, उसको एक पूरा एक दूसरे के साथ में मजबूत जोड़ बना लेते हैं। फेविकॉल जैसा जोड़ नहीं, फेविक्विक जैसा जोड़ नहीं, पर एक ऐसा जोड़ कि वह भोजन को आगे की तरफ खींच के लेके जाता है। अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे आपके पेट के अंदर तो वह आगे नहीं बढ़ेंगे, पर अगर पूरा एक दूसरे के साथ में बाउंड हो जाए, जुड़ जाए, तो वह जो भी पेट है आपका सही तरीके से क्लीन होगा। देखिए, बहुत बार देखा गया है कि लोगों को बहुत बुरी मात्रा में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, और यह कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आगे चल के होमरॉइड या पाइल्स या फिस्टुला में कन्वर्ट होती है। तो आप समझ सकते हैं यह जो प्रॉब्लम आपकी है आगे जाके कितनी बड़ी बीमारी में आपको फंसा सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए सबसे पहले जरूरत है अपने आहार को सही करने के लिए, और तुरंत अगर आपको सही करना है तो उसके लिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप कुछ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छे इसके अंदर मेडिसिन है, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आगे भी बात करेंगे कि कौन सी चीजें आपकी कॉन्स्टिपेशन पे काम करेंगी और किस तरीके से करेंगी। तो देखिए, पेट की हेल्थ सबसे पहले स्टार्ट होती है मुंह से। तो मुंह में खाने को पचाइए, छोटे छोटे पार्टिकल होना चाहिए पेट के अंदर, वो डाइजेस्ट हो जाए। अब सबसे बड़ी बात गलती लोगों के साथ में देखी गई है कि एक बार का भोजन करने के बाद में बहुत जल्दी दूसरा मील ले लेते हैं। जितना आपके पेट में गया हुआ है उतना तो पचा नहीं, उसके साथ में बहुत ज्यादा आपने ऊपर से और कंज्यूम कर लिया। तो जितना देखिए गाड़ी की जितनी क्षमता होगी उतना ही तो परफॉर्मेंस करेगा। अब आपने ऊपर से और भोजन ले लिया, वह भोजन पचेगा नहीं, वह सड़ने लगेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। तो कभी भी भोजन को इतना लीजिए कि वह सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, ओवर ईटिंग कभी मत करिए। ओके, और इसके अलावा आप जब भी डाइजेशन आपका अगर बिगड़ता है तो सबसे इमीडिएटली में आप अगर लेना चाहें तो नींबू पानी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी बॉडी को एल्कलाइज करता है। इसके अलावा अगर बहुत तेज या बहुत बड़े किस्म का अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, रोज ही प्रॉब्लम रहती है, तो आपको एनिमा पॉट का इस्तेमाल करना चाहिए। यह बहुत बड़ी गलती है कि हम लोग ब्रश करते हैं दिन में 2 बार, पर जिस जगह पे, जिस जगह एनल के अंदर, जिस जगह आपका
मल जमा होता है आपकी मल थैली के अंदर, वहां पर उसकी सफाई के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो मार्केट से किसी भी सर्जिकल की मेडिकल शॉप से आप परचेज कर सकते एनिमा पॉट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। और इसके जरिए आपकी इंटरनल जितनी भी क्लीनिंग होती है, जो भी आपके आंतों के अंदर जमा हुआ मल है, जो भी आपके मल थैली के अंदर प्रॉब्लम है, कई बार एनल के अंदर भी प्रॉब्लम आती है और सही तरीके से स्टूल पास नहीं होता है, बहुत हार्ड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप एनिमा पॉट का इस्तेमाल करें। और मेरे हिसाब से सभी लोगों को जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, तो इसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन इस तरीके से आप उसका कर सकते हैं। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, एनिमा पॉट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे यूज करना है, आप कई सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पर यह काम करता है। ओके, इसके अलावा जब भी आप डेली खाना खाते हैं तो खाने के बाद में पानी को बंद कर दीजिए, या पानी पीना है तो खाने के आधे घंटे 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाने के बाद आधे घंटे 1 घंटे तक पानी मत पीजिएगा। देखिए, हमारा पेट जो है वह अग्नि है, आयुर्वेद की भाषा में उसको अग्नि कहा जाता है कि अग्नि इसके अंदर जलती है। तो इस अग्नि को शांत करने के लिए, क्या अग्नि किससे शांत होती है? पानी से। तो जब आपका भोजन डाइजेशन का समय है और आप उसको आग को पानी से बुझा देंगे, तो आपने देखा होगा जब भी आग को पानी से बुझाते हैं तो बहुत धुआं निकलता है। तो ऐसा ही धुआं निकलेगा, जिसको आप एसिडिटी कह सकते हैं, जिसको आप गैस कह सकते हैं। ओके, तो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें आपके लिए डेली बॉडी को हील करने के लिए आपको आवश्यक होगी। तो 6 चीजों के बारे में चर्चा करूंगा कि जो आपको डेली लेना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में, एक सही क्वांटिटी में। इसको अगर आप कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारी आपकी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग अच्छे तरीके से होगी। तो जो भी मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके पास में पेपर पेन होना चाहिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं अगर वह आप नहीं लिखेंगी तो बहुत सी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वह है कि आप डेली एलोवेरा, यानी कि जिसको कहा जाता है ग्वार पाटा भी कहा जाता है एलोवेरा को, तो उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसको कंज्यूम करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप फ्रेश एलोवेरा को अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है, बहुत ही बिल्कुल ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो एलोवेरा का बड़ा सा प्लांट, देखिए मार्केट से अगर ये लगाएंगे, छोटा सा लेके आएंगे तो उसमें इतना आपको एलोवेरा नहीं मिल पाएगा। तो बड़ा सा प्लांट परचेज करके लाइए, उसको लगाइए, या आप कहीं पर बड़ा प्लांट लगाओ तो उसकी आप जो रूट्स हैं या जो पत्तियां कह सकते हैं, जो भी कहें आप उसको, उनको काट कर फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो फ्रेश एलोवेरा जूस बहुत अच्छा हील करता है और बॉडी के इंटरनल जो भी क्लीनिंग है वह बहुत जल्दी तरीके से और आसान तरीके से उसमें काम करता है। तो एलोवेरा जूस के फायदे क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो फायदा है कि आपका जो भी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट भरा हुआ है उसको बहुत जल्दी क्लीन करता है। तो टॉक्सिन को बॉडी से बाहर करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो भी आपके स्किन की सेल है उसको रिपेयर करने के लिए, उसमें चमक लेके आने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, हेल्दी दिखने के लिए आपकी स्किन को बहुत अच्छा इसका उपयोग है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप जेल निकाल के हेयर जेल के रूप में भी कर सकते हैं, आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं एलोवेरा को। तो मल्टीपर्पज एलोवेरा है, या कह सकते हैं कि 100 बीमारियों का एक इलाज एलोवेरा है। ओके, इसके अलावा आपका जब भी पिंपल होते हैं या फिर एक्ने की प्रॉब्लम होती है या आपका सनबर्न होता है तो एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, एलोवेरा बहुत अच्छा एल्कलाइजर होता है, फाइबर से भरपूर रहता है, आपकी पेट की इंटरनल क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर
फ्रेश एलोवेरा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मार्केट से एलोवेरा जूस भी परचेज कर सकते हैं। 50 ml एलोवेरा जूस दिन में 2 बार लेना काफी अच्छा है। पर देखिए किसी भी चीज को लगातार नहीं लेना चाहिए। 15-20 दिन लेने के बाद में 10 या 1 हफ्ते का गैप कर दीजिए और उसके बाद में दोबारा उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी इस तरीके के जूस को या फिर थेरेपी को आप। ओके, पहला सबसे पहला था एलोवेरा जूस। जो एलोवेरा जूस आप मार्केट से परचेज करिए, खुद बनाइए, पर उसको कंज्यूम कीजिए। 50 ml एलोवेरा जूस अगर मार्केट का लेते हैं 50 टू 100 ml ले सकते हैं। शुरुआत में ज्यादा क्वांटिटी लीजिए और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी को कम करते भी जा सकते हैं। दूसरा सबसे आपकी बॉडी को हील करने के लिए या रिपेयर करने के लिए दूसरा जो सबसे अच्छा, सबसे आसान जो है वह है आंवला। तो आंवले को आप सूखा भी खा सकते हैं, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, आपके स्टोमक की एसिड को बैलेंस करता है, आपकी बॉडी का स्ट्रांगनेस बढ़ाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी है इसके अंदर, क्लीनिंग का भी काम करता है। और आपके जो लंग्स यानी कि जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है आंवला। तो आंवला कंज्यूम करने के लिए देखिए आप फ्रेश आंवला भी ले सकते हैं, आंवले को चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का आप अचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का आप जूस भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेश जूस आंवले का निकालने के लिए सिर्फ आपको जरूरत होती है 2 आंवले के पीस लीजिए, उसको आप जिस तरीके से अदरक को घिसते हैं उस तरीके से घिस लीजिए और उसको फिर पानी मिला के आप उसको छान लीजिए। कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या जूस निकालने के लिए जो बैग आता है प्लास्टिक का होता है उसके अंदर भी उसको आप ट्विस्ट करेंगे तो सारा जूस उसका बाहर निकल आएगा। तो यह फ्रेश जूस बनाने का तरीका है। और वरना आप आंवला जूस भी परचेज कर सकते हैं। देखिए किसी भी तरीके की जूस थेरेपी के अंदर या किसी भी तरीके की आयुर्वेदिक के अंदर जितना फ्रेश किसी चीज का इस्तेमाल किया जाए ओके उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यह जड़ी नहीं है, जड़ी बूटियां नहीं है, ये जूस के अंदर आते हैं इस वजह से। तो आंवले का दूसरा आप कंज्यूम करने का तरीका है, आप शुगर आंवला कैंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मार्केट में कई जगह पे किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर डाबर, पतंजलि बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, इवन इसको आप घर में भी बना सकते हैं आंवला कैंडी। और इसका इस्तेमाल एक आंवले का पर डे करना है, कैसे भी करें कंज्यूम करना है। 1 या 2 आंवले अच्छे होते हैं, पर ध्यान रखिए जो भी किसी भी चीज को आप पहली बार ट्राई करते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिएगा शुरुआत में, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी उसके लिए कैपेबल है कि नहीं है, किसी भी तरीके का जूस का अगर आप इस्तेमाल करें। तो आंवले के जूस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप अगर बहुत ज्यादा आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो इसके साथ में आप मिक्स कर सकते हैं एलोवेरा जूस, आंवला जूस दोनों मिक्स करके लीजिए। साथ में उसके अंदर काला नमक और भुना जीरा भी उसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप पुदीना भी इसके अंदर मिक्स करना चाहें तो बहुत अच्छा है। ओके, तो नंबर 2 पे हमारा था आंवला, जिसको डेली लाइफ में कंज्यूम करना है बॉडी के इंटरनल फंक्शन क्लीनिंग के लिए और बॉडी की हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो इसके बाद तीसरा जो बात करेंगे वह है जिंजर यानी कि अदरक, जो डेली आपके खाने में इंक्लूड होना चाहिए। चाय में तो बहुत सारे लोग अदरक की चाय पीते हैं, पर वह इतना अफेक्ट नहीं करेगी जितना आप अगर जिंजर का जूस निकाल के अगर आप इस्तेमाल करें। छोटा सा पीस, इतना छोटा सा 1 इंच या 2 इंच का जिंजर का पीस, उसको आप किस लीजिए, यानी कि छोटे छोटे हिस्से पे आप किसते हैं, किसनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ओके, तो उसका इस्तेमाल करके 2 से लेके 4 चम्मच एक दिन में या एक टाइम में आप ले सकते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं, तो सबसे पहला जो फायदा होने वाला है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बहुत जल्दी वह नीचे आएगा। ओके, इसके अलावा जो आपका मूड जो है, दिमाग बार बार इधर उधर भागता है ना, वह सही होगा। पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है वह आपका अच्छा होगा। और जिंजर का जूस या जिंजर बहुत अच्छा उन लोगों के लिए है जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि हड्डियों की रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनके लिए बहुत अच्छा है। और मेंस्ट्रुएशनल यानी कि मासिक धर्म
को रेगुलर करने के लिए, उसको सही करने के लिए जिंजर जूस बहुत फायदेमंद है, या जिंजर भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में आप ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, थोड़ा सा। ओके। और इसके अलावा आपके जो भी डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम है वह क्योर होगी, तो बहुत जल्दी बॉडी को हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और जिंजर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। कफ जिन लोगों को रहता है, जिन लोगों को फ्लू रहता है, और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़े गर्म पानी के साथ में लीजिए, अगर आपको फ्लू या कोल्ड है तो गर्म पानी के साथ में उसको चाय की तरह उसको पीजिएगा। और जिंजर अगर चाय के साथ में अगर इस्तेमाल करते हैं तो इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके। तो ऐसा ही इसके साथ में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, पेट की प्रॉब्लम है, तो इसमें आप जिंजर में काला नमक और भुना जीरा मिला के लीजिए। अगर आपको थोड़ा ज्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो ज्यादा पानी के अंदर उसको मिला लीजिए, उसको डाइल्यूट कर लीजिए आप। तो चौथा, अब बात करते हैं आपकी बॉडी को हील करने के लिए। ओके। तो डेली लाइफ में शामिल करना है इनको, जितना ज्यादा सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। तो तुलसी। ओके। अगला हमारा जो सुपर कह सकते हैं रिपेयरमैन या फिर बहुत बॉडी को हीलर, तो वह है तुलसी। देखिए तुलसी के उपयोग कैसे है, या तो आप 5 पत्ते डायरेक्ट तुलसी के तोड़ के आप चबा सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में तुलसी का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हार्ड पार्टिकल, हार्ड मेटल होता है जिसको पारा कहा जाता है, मरकरी उसकी भी मात्रा होती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हम पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके। 5 पत्तियां, 6 पत्तियों तक, 10 पत्तियों तक, मिनिमम 5 रखिएगा, 5 से ज्यादा मत लीजिएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है। या उसका जूस बना सकते हैं, या डेली लाइफ में आप किसी भी चीज में उसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसकी वजह से होगा क्या, कि सबसे पहला कि आपके लंग्स बहुत अच्छे होंगे, आपके मुंह के अंदर जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं जो बदबू फैलाते हैं या सांसों की प्रॉब्लम होती है, बैड ब्रीथिंग, वह सही होता है। इसका अगर आप एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो मच्छर भी बहुत तेजी से भागते हैं। ओके। जो भी फ्लाइंग इंसेक्ट रहते हैं, कीड़े मकोड़े, वह तुलसी से बहुत दूर रहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर फंगस की प्रॉब्लम हो, या आज के समय में वायरस इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है, या जिसको कोरोना या कोविड भी कह सकते हैं, वह भी तुलसी के जरिए आपको पास नहीं आएगा, आप बचे रहेंगे। पर प्रिकॉशन जरूरी है। कहते हैं ना कि 2 गज दूरी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है। ओके। तो इसके अलावा जो भी इसके फायदे हैं, तो तुलसी के एक फायदे तो नहीं है, सभी लोग जानते हैं। हमारे इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर के अंदर तुलसी का बहुत बड़ा रोल है, तो इसको अपनी डेली लाइफ में शामिल इसको करना है। ओके। तो अगला जो बेस्ट आयुर्वेदिक हर्ब्स कह लीजिए, क्या कुछ भी कह लीजिए, तो उसका नाम है गार्लिक। ओके। तो जो भी लोग 40 साल से ऊपर के हैं तो वह तो अदरक, सॉरी, गार्लिक यानी कि लहसुन को डेली कंज्यूम करें ही। देखिए गार्लिक को कई बार अच्छा नहीं कहा जाता है, अगर सात्विक डाइट की बात की जाए तो वहां पर मैं अच्छा नहीं कहता हूं, पर गार्लिक बहुत अच्छी, बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। बॉडी का आपका जो भी ब्लड है, ब्लड को उसको पतला करने के लिए गार्लिक बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए, पेट की प्रॉब्लम को सही करने के लिए बहुत अच्छा है। जो भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कई बार कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, ओके, तो जिनको पेट के कीड़े कहा जाता है, उनको यह खत्म करता है। इसके अलावा मासिक धर्म को नियंत्रित करने के लिए, उसको रेगुलर करने के लिए बहुत अच्छा है, उसको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। इसका इस्तेमाल करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। ओके। और इसमें अगर आप डेली 2 से लेके 4 या 5 लहसुन यानी कि गार्लिक का अगर पीस का इस्तेमाल, आप अगर आपको स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो जिस तरीके से गोली को आप अंदर लेते हैं उस तरीके से मुंह में रख के पानी पी लीजिए, वरना जूस के रूप में या फिर खाने में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। तो गार्लिक को डेली लाइफ में शामिल करना बहुत अच्छी चीज है। ओके।
इसके अलावा अगर जिन लोगों को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को एस्थमा रहता है, उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। ओके, तो यह चीजें अपने डेली लाइफ में आप शामिल कर सकते हैं और इनके रिजल्ट जो है बहुत जबरदस्त मिलते हैं। तो डेली लाइफ में आपको शामिल क्या-क्या करना है? एलोवेरा शामिल करना है, आंवला शामिल करना है, गार्लिक शामिल करना है, तुलसी का इस्तेमाल करना है और अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी चीज में है वह है आपका लेमन, जिसको बिल्कुल भी देखिए, कई लोगों को लेमन सूट नहीं होता है, तो समझिएगा कि खुद को समझना पड़ेगा कि लेमन आपके लिए सही है कि नहीं है। ओके, तो देखिए, अगर बात की जाए तो लेमन वाटर या लेमन का आप जूस कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए सुबह आधा नींबू पर्याप्त है। खुद को जज कीजिएगा कितनी मात्रा में आप नींबू लेना सही रहेगा आपके लिए। ओके, इसके अलावा इसके अंदर जो भी देखिए, अगर लेमन जूस की बात की जाए तो वह होता एसिडिक है, पर हमारी बॉडी के अंदर जाके अगर पानी के साथ इसको लेते हैं या किसी भी चीज में लेते हैं तो एक अच्छा एल्कलाइजर बन जाता है। तो यह कुछ एल्कलाइन और एसिडिक के अंदर समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डीपली जाएंगे तब बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, पर अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा आपके लिए एल्कलाइजर है लेमन का इस्तेमाल। इसके अलावा आपका जो भी लेमन अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो भी भोजन है तो उससे कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए लेमन का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जबरदस्त मात्रा में इसके अंदर होता है। ओके, तो इसका भी इस्तेमाल अगर मैं आपको बताऊं तो लेमन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर से आप बच सकते हैं। आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो भी आपके लिए लेमन का इस्तेमाल आपके लंग्स के लिए सही रहेगा। तो यह कुछ चीजें इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करने वाला हूं, कई लोग कहते हैं कि हनी का इस्तेमाल करना चाहिए या हनी के बिना तो कोई भी ड्रिंक आपकी अधूरी है। तो ऐसा बहुत ही गलत मिथ है। जब आप जो मैं डाइट जिस तरीके की बताता हूँ वहां पर हनी को बिल्कुल भी एलिमिनेट करते हैं और हनी को नहीं लेते हैं। तो हनी का ऑप्शन क्या है? कई बार लोगों के क्वेश्चन मेरे पास में आते हैं कि हनी यानी कि शहद का अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे अच्छा अगर आप इस्तेमाल करना चाहें शहद की जगह तो मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है, देसी मिश्री कहा जाता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसको पीस के उसकी चाशनी बना सकते हैं और उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खजूर या पिंड खजूर या डेट्स, इसका आप सिरप घर पे बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। उसके साथ में आप जब भी आप लेमन वाटर लें वहां पर उसको मिक्स कर सकते हैं या फिर कोई भी आप मेडिसिन खाते हैं जिसमें शहद की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां पर डेट सिरप मार्केट में अवेलेबल है, बना हुआ भी मिल जाता है, बहुत अच्छा स्वीटनर भी है। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शहद की जगह शहद को अवॉइड करना है। जो भी मैं आपको सिखाता हूँ वहां पर किसी भी तरीके का एनिमल न्यूट्रिशन आपको नहीं लेना है। तो अब और समझते हैं डीपली कि सबसे अच्छा जूस कौन सा है और कौन सा जूस आपको लेना चाहिए। तो देखिए, ग्रीन जूस यानी कि ग्रीन माइक्रोन जो होते हैं वह ग्रीन जूस के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। सारे मिनरल विटामिन जो भी आप बात की जाए कि डॉक्टर आपको जो सिरप लिख के दे देता है, विटामिन पीजिए, आयरन के लिए यह लीजिए वह लीजिए, देखिए, अगर आप ग्रीन जूस को अपनी डेली लाइफ में शामिल करेंगे तो आपका वजन घटेगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो कुछ मैं सजेस्ट करता हूं कौन कौन से जूस आपको लेना चाहिए। तो ग्रीन जूस के अंदर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, कोई भी लौकी, पालक, ओके, आपके यहाँ पे बथुआ अगर मिलता हो तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, कम मात्रा में लेंगे। और मूली के पत्ते या मूली, इन सब चीजों से, और अगर व्हीट ग्रास आपके यहाँ उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है, वरना इसको घर में भी उगा सकते हैं या मार्केट से व्हीट ग्रास का पाउडर भी परचेज कर सकते हैं। और जैसे कि मैं अगर अपनी डेली लाइफ में बात करूं तो मुझे सभी तरीके के जूस बहुत पसंद है। मैं लौकी का जूस भी बहुत अच्छे से पीता हूं मैं। पर आज के समय में मुझे जो मेरा फेवरेट जो है
वह है व्हाइट एस गार्ड, जिसको पेठा कहा जाता है। आगरे का जो पेठा होता है ना, जिस चीज से बनता है उसको कोमेड़ा कहा जाता है। ओके, तो कोमेड़े का जूस हमारे यहाँ पे कोमेड़ा कहा जाता है, आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है मुझे नहीं मालूम। साउथ में आपको बहुत इजीली मिलता है, वहां पर बहुत लोग सांबर के अंदर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। और उत्तर भारत में थोड़ा, जिस जगह पे पेठा निर्माण होता है, पेठे की फैक्ट्री है, वहां से भी परचेज कर सकते हैं, अगर आपकी सब्जी मंडी में वह अवेलेबल नहीं है तो। ओके, एक बार अगर आप पेठे का आप बड़ा सा पीस ले लेते हैं तो 10 से लेके 20-25 दिन तक वह आपके घर में रखा रहता है, और बहुत आसानी से उसका जूस भी निकलता है। तो बहुत, सबसे अगर बेस्ट जूस की बात की जाए तो दो जूस सबसे बेस्ट हैं ग्रीन जूस के अंदर। सबसे पहला एस गार्ड यानी पेठे का जूस या कुमेड़े का जूस, या व्हीट ग्रास जूस, जिसको कहते हैं कि हरा खून। ओके, तो हरे खून को पीना आपके खून को फिल्टर करने के लिए, बॉडी को हील करने के लिए बहुत अच्छा है। तो व्हीट ग्रास घर पर भी उगा सकते हैं आप, मार्केट से पाउडर भी परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। वरना लोकल सीजनेबल जो भी ग्रीन सब्जियां हैं, धनिया, पालक, पालक के पत्ते, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनसे आप ग्रीन जूस बना सकते हैं। और अपने स्वाद के हिसाब से इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। ओके, दिन में अगर आप जूस थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 या 3 बार इसको आप पी सकते हैं। स्पेशल डाइट प्लान में लोगों को आपको दे ही चुका हूं, तो उसको जरिए आप समझ सकते हैं कि कब कितना आपको लेना है। तो आई थिंक आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं उनके कोशिश करूंगा सारे आपके सवालों का जवाब दूं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, बहुत डिटेल में जाएंगे, अगले सेशन में नेक्स्ट में बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जानकारियों को आपकी बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और चलते हैं, नमस्कार।